अस्पताल का गलत इलाज के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोगों का कहना है एक दलाल आया था, जब हम लोग जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो एक दलाल आया। यहाँ आने के बाद डायरेक्ट बोल देता है ब्लड नहीं है, जबकि कल दिखा के गए कल ब्लड था, आज ब्लड ही खत्म हो गया अपने आप। और आपका जो है कि सिर्फ बीपी जांच करके बोल जाता है कि इसका ब्लड की कमी हो गया है। उसके बाद जो है कि तुरंत इनको रेफर लिख जाता है, तुरंत रेफर के बाद जो है। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज यानी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी फिर से हजारीबाग की खबर है। देख लीजिएगा, मार पिटाई ना हो जाए हमारी, यार डरे लगता है। चलिए खबरवा देख लेते हैं कि भाई हजारीबाग की ये क्या खबर है। यहाँ आने के बाद डायरेक्ट बोल देता है ब्लड नहीं है, जबकि कल दिखा के गए कल ब्लड था, आज ब्लड ही खत्म हो गया अपने आप। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में दलालों का खेल चल रहा है। गर्भवती महिला को प्राइवेट अस्पताल भेजा और इलाज में लापरवाही के बाद मौत हो गई। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां दलालों के नेटवर्क के कारण एक गर्भवती महिला की जान चली गई। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। करते हैं जितना जल्द से जल्द इनको चिन्हित करके बंद किया जाएगा, हजारीबाग की जनता उतना बेहतर है। और एक और चीज है कि सदर अस्पताल के आसपास इसके इर्द गिर्द तो दलाल घूमते रहते हैं और इसका मुख्य कारण जो है कि जिला प्रशासन या सिविल सर्जन जो है कि हमारे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। वो खुद प्रेरित करते हैं कि यहाँ के जो है मरीज जो है कि जाकर के प्राइवेट में इलाज कराएं और मौत के घाट जाए। जानकारी के अनुसार जिले के इचाक की रहने वाली एक गर्भवती महिला इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि अस्पताल परिसर में सक्रिय कुछ दलालों ने उससे बहला फुसलाकर यूनिक नर्सिंग होम भेज दिया। ये एक प्राइवेट नर्सिंग होम। परिजन इनके पति के द्वारा हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच में कोई एक दलाल मिल गया और दलाल के माध्यम से सदर हॉस्पिटल ना जाकर के ये यूनिक हॉस्पिटल चला गया। और यूनिक हॉस्पिटल में जब इनका इलाज हुआ तो इलाज करने के बाद वहाँ के स्टाफ के द्वारा 1-2 इंजेक्शन दिया जाता है और वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है इलाज करने के बाद। और जब ये घर जाती है तो घर जाने के बाद पल इनकी स्थिति, इंजेक्शन पड़ने के बाद पल इनकी स्थिति खराब होते चला गया और किसी तरह रात बीतने के बाद इनके परिजन के द्वारा दोबारा आज हॉस्पिटल लाया गया, यूनिक हॉस्पिटल ही। और जब यूनिक हॉस्पिटल लाया गया तो बाहर से ही बीपी नाप करके परिजनों का कहना है कि वहां महिला का प्राथमिक इलाज कर दवा और इंजेक्शन देकर घर भेज दिया गया कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर पहुंचने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। अगले दिन परिजन उसे फिर से यूनिक नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने खून की कमी बताकर आरोग्यम अस्पताल ले जाने की सलाह दी। और फिर परिजन महिला को जिला बोर्ड चौक स्थित आरोग्यम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने महिला के शव के साथ जिला बोर्ड चौक को जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दलालों का नेटवर्क सक्रिय है, जो मरीजों को गुमराह कर निजी नर्सिंग होम में भेज देता है, जहां सही इलाज तक नहीं मिलता। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से ऐसे नर्सिंग होम और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। करते हैं जितना जल्द से जल्द इनको चिन्हित करके बंद किया जाएगा, हजारीबाग की जनता उतना बेहतर है। और एक और चीज है कि सदर अस्पताल के आसपास इसके इर्द गिर्द तो दलाल घूमते रहते हैं और इसका मुख्य कारण जो है कि जिला प्रशासन या सिविल सर्जन जो है कि हमारे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। वो खुद प्रेरित करते हैं कि यहाँ के जो है मरीज जो है कि जाकर के प्राइवेट में इलाज कराएं और मौत के घाट जाए। इस मौके पर पहुंचे सांसद प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियम के अनुसार किसी भी सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में निजी नर्सिंग होम संचालित नहीं हो सकता है। ऐसे में यूनिक नर्सिंग होम वहां कैसे चल रहा है, ये जांच का विषय है, लेकिन जांच तो होनी ही चाहिए।
रंजन चौधरी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में चिकित्सा व्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है और मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और को अपनी जान न गंवानी पड़े। जो हॉस्पिटल जो चला रहे हैं, जो अवैध जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसको अविलंब से अविलंब बंद करने का काम करें। और खास करके स्वास्थ्य मंत्री से भी मैं मांग करना चाहूंगा कि आए दिन बहुत इस तरह की घटनाएं घटती रहती है और आप भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, क्योंकि झारखंड सरकार के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाएं आने वाले दिनों में नहीं घटे। करेंगे इसको संभालने के लिए भी कोई नहीं रहा, ना इनका घर में कोई रहा, कैसे रहेंगे कि बच्चे मेरी कैसे रहेगी। आप बच्चे की कौन हुई? मौसी हुए हैं। बच्चे की मासी हुई। हाँ। आपकी ये छोटी बहन थी जो डेथ कर गई, छोटी बहन थी। क्या कुछ कहा करती थी? आज क्या कुछ लास्ट बातचीत हुई आपकी उनसे? कहाँ उस वक्त वह भर्ती थी? नहीं पाई तो कुछ बात ही नहीं कर पाई। यहाँ आने के बाद डायरेक्ट बोल देता है ब्लड नहीं है, जबकि कल दिखा के गए, कल ब्लड था, आज ब्लड ही खत्म हो गया अपने आप। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। आपका? मेरा नाम श्रीराम कुमार। क्या काम करते हैं? सेल्समैनिंग का काम करते हैं। कहाँ रहते हैं? गांव में। गाँव में। ये हमारी सपना कुमारी है, इनका मायके जो है बेलरघट्टा करम साली है, इनका ससुराल जो है हिचाक बरका खुर्द, और इनका 4 तारीख को जो है कि इनके पेट में हल्का दर्द होता है। दर्द होने के बाद जो है इनको इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज लाया जाता है। इसी रास्ते में जो है कि एक दलाल के द्वारा इनको बहला फुसलाकर यूनिक हॉस्पिटल राजा बंगला के पास ले जाया जाता है। वहाँ जो है कि कुछ दलालों के द्वारा मिल करके इनको तो इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन के तुरंत के बाद जो है कि ये घर जाती हैं और घर जाने के बाद इंजेक्शन का इतना गंदा प्रभाव होता है कि इनका तबीयत धीरे धीरे बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। 5 तारीख को जब इनको वापस लाया जाता है और वहाँ जब इनके परिजन गुहार लगाते हैं कि सेंसलेस हो गई है, ये बेहोश हो गई है, इनको ऑक्सीजन का जरूरत है, तो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बोल दिया जाता है कि यहाँ किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। और आपका जो है कि सिर्फ बीपी जांच करके बोल दिया जाता है कि इनका ब्लड कमी हो गया है। उसके बाद जो है कि तुरंत इनको रेफर लिख दिया जाता है। तुरंत रेफर के बाद जो है कि इनका बस 10 मिनट के बाद इनका मृत्यु हो जाता है। तो आपके माध्यम से लोग जिला प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि यूनिक टाइप से कई जो है कि गैर लाइसेंसी अस्पताल कमरों में चल रहे हैं, घर में चल रहे हैं। इसका ये प्रभाव होता है कि उनके पास किसी प्रकार का संसाधन नहीं होते हैं, कोई इमरजेंसी जगह नहीं होता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ मौत का तांडव होता है। सदर अस्पताल के इर्द गिर्द और जो है कि दलाल घूमते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों को कि वो जो है कि प्राइवेट स्कूल ले जाओ, उनका टैक्स बना होता है, उनका रकम बना होता है। तो वो ऐसे दलालों को जो है कि नकेल कसने का कष्ट करे। और एक चीज और अपील आपके माध्यम से जिला प्रशासन, सरकार, मंत्री महोदय हमारे इरफान अंसारी जी से अपील है कि भाई आप जो है कि सरकारी अस्पताल बेहतर करें। बेहतर नहीं होने के कारण कई माताएं जो है, कई गर्भवती बहनें जो है कि अभी भी अस्पताल के नीचे सोई रहती हैं। स्थिति नहीं बेहतर नहीं होने के कारण जो है कि हमारी महिलाएं, हमारी माताएं जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के चंगुल में फंसती है और मौत के घाट उतरती है। उदय मोहता, जितना जल्द से जल्द इनको चिन्हित करके बंद किया जाएगा, हजारीबाग की जनता उतना बेहतर रहेगी। और एक और चीज़ है कि सदर अस्पताल के आसपास इसके इर्द गिर्द तो दलाल घूमते रहते हैं और इसका मुख्य कारण जो है कि जिला प्रशासन या सिविल सर्जन जो है कि हमारे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। वो खुद प्रेरित करते हैं कि यहाँ के जो है मरीज जो है कि जाकर के प्राइवेट में इलाज कराएं और मौत के घाट जाए। स्पष्ट आपके माध्यम से फिर से अपील करता है जिला प्रशासन को कि जितना जल्द से जल्द हो इन पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग और बेहतर रूप लेंगे। मामला है इचाक प्रखंड की महिला है, बरका खुर्द गांव की। 4 महीने के प्रेगनेंसी था इनका, पेट में थोड़ा सा पेन हुआ। इनके परिजन, इनके पति के द्वारा सदर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच में कोई एक दलाल मिल गया और दलाल के माध्यम से सदर हॉस्पिटल ना जा करके ये यूनिक हॉस्पिटल चला गया। और यूनिक हॉस्पिटल में जब इनका इलाज हुआ तो इलाज करने के बाद वहाँ के स्टाफ के द्वारा 1-2 इंजेक्शन दिया जाता है और वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है इलाज करने के बाद। और जब ये घर जाती है तो घर जाने के बाद पल पल इनकी स्थिति, इंजेक्शन पड़ने के बाद पल पल इनकी स्थिति खराब होते चला गया
और किसी तरह रात बीतने के बाद इनके परिजन के द्वारा दोबारा आज हॉस्पिटल लाया गया, यूनिक हॉस्पिटल ही। और जब यूनिक हॉस्पिटल लाया गया तो बाहर से ही बीपी नाप करके लोगों को, इनके परिजनों को हॉस्पिटल के माध्यम से बता दिया गया कि इनकी ब्लड काफ़ी कम हो गया, इनको आप आरोग्यम हॉस्पिटल ले जाइए। वहाँ से जब लोग आरोग्यम हॉस्पिटल लेकर के आया तो जैसे यहाँ आया तो यहाँ के लोग, यहाँ के हॉस्पिटल के लोग देख करके मृत घोषित कर दिया गया। तो हमारा कहना है कि गलत इलाज के कारण, हॉस्पिटल का गलत इलाज के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोगों का कहना है, एक दलाल आया था, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो एक दलाल आया और दलाल, हम लोग कुछ बात करिए रहे तो दलाल कह रहा था कि 1 लाख रुपया आप लोग ले लीजिए और मैनेज कर दीजिए, और नहीं तो अगर 1 लाख नहीं लेते हैं तो जो करना है आप लोग कीजिए। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से, चाहे इस जिले के सिविल सर्जन से और जिले के मैंने हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से मैं मांग करता हूं कि यहाँ हजारीबाग जिला अंतर्गत हजारीबाग शहर में जो गैर जिम्मेदाराना जो हॉस्पिटल जो चला रहे हैं, जो अवैध जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसको अविलंब से अविलंब बंद करने का काम करें। और खास करके स्वास्थ्य मंत्री से भी मैं मांग करना चाहूँगा कि आए दिन बहुत इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, और आप भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, क्योंकि झारखंड सरकार के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाएं आने वाले दिनों में नहीं घटे। इसके लिए रह गई बात, इस हॉस्पिटल को अविलंब से अविलंब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और एक जान के साथ साथ 2 जान गया है, एक छोटी बच्ची है। हम लोग यह मांग करेंगे जिला प्रशासन के साथ साथ हॉस्पिटल प्रबंधक से, इन्हें 20 लाख रुपया मुआवजा देने का काम करें, नहीं तो इस हॉस्पिटल को सील करते हुए, ताला लगाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का नाम क्या हुआ। मैं देखिए, महिला का नाम सपना कुमारी है, ये 4 महीने की गर्भवती थी। इचाक प्रखंड अंतर्गत ग्राम बरका खुर्द की रहने वाली थी। जब कल इनका पेट में कुछ दर्द हुई तो इनके परिजनों के द्वारा, इनके पति के द्वारा हॉस्पिटल लाया गया इलाज करने के लिए। यह सदर हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में एक कोई दलाल मिल गया और दलाल के माध्यम से दलाल इन्हें बहला फुसला करके यूनिक हॉस्पिटल एक हजारीबाग में, जहाँ इलाज करवाने के लिए ज़बरदस्ती ले जाया गया। वहाँ की डॉक्टर इन्हें इलाज करने के बाद 2 इंजेक्शन इनको देने का काम किया और इंजेक्शन दे करके इनको रिलीज कर दिया गया कि वापस घर भेज दिया गया। जब घर चली गई तो पल इनकी स्थिति गलत इलाज के कारण, गलत इंजेक्शन के कारण पल इनकी स्थिति खराब होती चली गई। और जब स्थिति खराब हो गई तो उनके परिजन घबरा गए तो किसी तरह रात व्यतीत किए। उसके बाद सुबह में फिर इनके परिजनों के द्वारा वही हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ वहाँ के स्टाफ ने, वहाँ की डॉक्टर ने सिर्फ ब्लड प्रेशर नाप करके यह कह दिया गया कि इनका ब्लड काफ़ी कम हो गया है, इनको आप दूसरा हॉस्पिटल ले जाइए। मैंने वहाँ से रेफ़र कर दिया गया और जैसे वहाँ से हुई निकली, इनका जान निकल गया। मैंने ये इनकी मौत हो गई। तो हम लोगों का कहना यह है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक में हम लोग जाम किए हैं। हम लोगों का सिर्फ यह मांग है यहाँ के जिला प्रशासन से, चाहे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से, चाहे जिला के सिविल सर्जन से, हम लोगों का मांग है कि इस प्रकार का जो अवैध हॉस्पिटल जो चल रहा है, कि आए दिन जो घटनाएं घट रही है, कभी ये हॉस्पिटल में किसी का जान चला जा रहा है, कभी वो हॉस्पिटल में, यानी कितना जान लीजिएगा आप लोग। हम लोगों को कहना है कि इस तरह का जो अवैध हॉस्पिटल चल रहा है उसको अविलंब से अविलंब बंद करने का काम करें। साथ ही साथ झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से भी हम लोग मांग करेंगे कि आप इस तरह की जो समस्या है या अवैध हॉस्पिटल से जो चल रहा है, उस अवैध हॉस्पिटल को अविलंब खत्म करने का काम करें। और इनकी एक तो इनकी जान सपना कुमारी की गई, दूसरा जान जो इनकी पेट में जो पल रहा है बच्चा उनका गया, और एक छोटी सी नानी सी 1 साल की बच्ची है, वह कैसे पलेगी बढ़ेगी। हम लोग इस धरने के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं, हॉस्पिटल प्रबंधक से मांग करते हैं, इनकी स्थिति को देखते हुए कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा देने का काम करें, नहीं तो हॉस्पिटल में ताला लगाने का काम करें और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करें। चूँकि भूल गया, एक दलाल गया था, जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो एक दलाल गया वहाँ मैनेज करने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए। वो कहता है क्या कि 1 लाख रुपया आप लोग को हम लोग देते हैं हॉस्पिटल के माध्यम से, अगर 1 लाख रुपया लेना है तो लो, नहीं तो जो करना है सो करो। ठीक से बताइए, महिला का क्या नाम था? सपना कुमारी। पति का नाम क्या हुआ? श्री राम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? इचाक प्रखंड अंतर्गत बरका खुर्द गांव है, इचाक प्रखंड में बरका खुर्द गांव की महिला थी।